ओम शांति। आज बाबा की मंडे की मुरली में बाबा ने सबसे पहली बात बताई कि कई बच्चों की याद मुझ तक नहीं पहुंचती। जैसे होता है ना, हम कहते हैं भगवान को बहुत याद करते हैं, बाबा आज कह रहे मुझे तो फील ही नहीं होता। तो बाबा ने उसके कई रीजंस बताए, जिसमें से एक बात पर बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि जैसे कई बच्चे सुबह अमृत वेले तो उठते हैं, लेकिन फिर याद नहीं कर पाते या नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे होपलेस नहीं होना है, क्योंकि सुबह उठने की याद से जो आत्मा में पावर भरेगी ना, वो पूरे दिन की याद से बहुत मेहनत के बाद भरेगी। और सुबह बड़ा इजी है। सुबह सिर्फ यही करना है कि खुद को जगा कर रखना है। उसके लिए मुरली पढ़नी पड़े, कोई कमेंट्री सुननी पड़े, कोई क्लास लगा लीजिए बीकेज में, कुछ भी करना पड़े, फिलहाल कुछ दिनों तक ये एम रहे कि मुझे आधा घंटा जागना है। फिर भले हम उसके बाद थोड़ी देर सो जाएंगे, पर मुझे जागना है। अगर आपको लगता है कि हम 4 बजे उठे, 4:30 बजे सो गए और फिर उसके बाद ना नींद लेट खुलती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अमृत वेले का समय ऐसा है कि दोबारा सोने से ज़्यादा नींद आएगी या ज़्यादा सुस्ती चढ़ेगी। तो उसमें ऐसा किया जा सकता है, 3:30 से 4 उठ गए और उसके बाद सो गए, तो फिर आपको 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी है वो मिल जाएगा। कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि भगवान के नाम पर या उसके लिए सिर्फ अपने आप को सुबह जगा कर रखना है, और रिजल्ट्स अपने आप समझ में आने लगेगा। उसके बाद बाबा ने कहा, जैसे कल कहा था ना कि अपना स्व उन्नति रखनी है, यानी सेल्फ प्रोग्रेस करनी है। उसके लिए बाबा ने बहुत सी बातें बताई थी। आज भी बाबा ने एक बात ये कही है, अगर स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर कनेक्शन ठीक रखो। क्वेश्चन, जैसे कल था ना, क्यों क्या, इन सब में नहीं जाना है। कोई भी सिचुएशन आती है अगर, जिसके लिए बाबा ने क्लियर भी किया, अगर कोई पेपर आता है लाइफ का, कोई एग्जाम, तो हर बात में ना घबरा नहीं जाना है। कई बार क्या होता है, जब सब ठीक चल रहा है तो भी चिंता में है, जब कोई प्रॉब्लम आ गई तो डबल चिंता में है, तो कब आराम से कब रहेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो क्वेश्चन में नहीं जाओ, बस ये सोचो अभी ये आ गया ना, इसका सोल्यूशन देखना है। और तो क्वेश्चन में नहीं जाओ, करेक्शन में नहीं जाओ कि तुमने ऐसा नहीं किया होता। मतलब उनको, किसी को हम करेक्ट नहीं करने की कोशिश करें, या फिर हम ये ढूंढने की कोशिश ना करें कौन सही कौन गलत, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन, कौन गलत था, किसको, हम उसको करेक्ट करने के टीचर नहीं बन जाए। तीसरा, कोटेशन। कई बार हम किसी को करेक्ट नहीं करते, बट उसको टोंट या क्रिटिसिज्म के बहाने हम कोट करते रहते हैं। ये लोग ना होते ही ऐसे हैं, या ये लोग हमेशा ऐसे करते ही हैं। तो हम करेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, उनको प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारी यहाँ गलती थी। हम सीधा सीधा उनको ब्लेम लगा रहे हैं कि हर बार इन्हीं की वजह से होता है। तो हमने ये कोट किया ना उनको। जैसे आपको याद होगा, जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो कई बार किसी एक बहुत फेमस पर्सन, साइंटिस्ट या ऑथर की कोई लाइन होती है, तो इन्वर्टेड कॉमास में लिख के और नीचे उसका नाम लिख दिया जाता है। उसको हम बोल देते हैं कि हमने इनको कोट किया है यहाँ पर। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के टाइम पर किसी को कोट नहीं करो, इन तीनों बातों को छोड़ो, और क्या करो, अपना कनेक्शन बाबा से ठीक रखो। तो और कुछ नहीं, बस योग में बैठ जाइए या बाबा से बातें करते रहिए, बाबा अब तो हो गया जो होना था, अब मैं आपके साथ बैठ करके ये डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है, या कर रहा हूँ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। तो ये कनेक्शन हमारे को ठीक रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि बाबा कह रहे हैं, अगर फुल स्टॉप लगा देंगे ना हम, कि ठीक है अभी जो हुआ उसको फुल स्टॉप, बाकी ये जो क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन और कनेक्शन, ये ध्यान रखना है, तो इसमें बाबा ने कहा तब हम फुल पास होंगे। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जब तक आप किसी एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से पास नहीं कर लेते, वो दोबारा देना पड़ेगा। कंपार्टमेंट आ जाएगी ना, जो हम स्कूल में सुनते थे। अब एग्ज़ाम मतलब, जैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का झूठ बोलने की आदत इरिटेट करती है, बहुत गुस्सा आता है, या उनका कुछ छुपाना। अब जब तक आप बड़ा हैप्पीली एक्सेप्ट करके उस एग्ज़ाम को क्रॉस नहीं कर लेंगे ना, वो व्यक्ति आपके लिए कम से कम नहीं सुधरेगा। वो आत्मा आपके लिए चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने वो एग्ज़ाम पास नहीं किया है, तो हमें वो क्वेश्चन या वो पेपर दोबारा दोबारा आएगा ही आएगा।
तो ये ध्यान रखना है। ओम शांति।